अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडियस अकेडमी में आपको वेलकम करता हूँ। आज हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। ये 9th की फ़िज़िक्स है, क्लास 9th की सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शुरू से। तो मैंने बुक से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको बुक्स में पढ़ने से आसानी हो। अगर आप बुक से पढ़ें स्टूडेंट हैं तो मैं बुक से ही पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें हमने पहले स्पीड और वेलोसिटी पढ़ा था, आज एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स व्हेन इट्स वेलोसिटी चेंजेस। यहाँ तक सारी चीज़ तकरीबन क्लियर हो जाती है अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए तो। कहता है कि एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स व्हेन इट्स वेलोसिटी चेंजेस। ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट तभी होगा या ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन तभी बढ़ेगी या कम होगी या उसमें एक्सेलरेशन तभी होगी जब वेलोसिटी में चेंज आएगा। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो एक्सेलरेशन तभी है जब वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। अब वेलोसिटी आपने पता है, आपकी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इस कॉल्ड वेलोसिटी। डायरेक्शन के साथ हो, यानी स्पीड डायरेक्शन के साथ हो वेलोसिटी हो जाती है। तो हमने पीछे पढ़ा था। तो अभी यहाँ पर यह है कि जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगा। अब मज़ीद कहता है कि सिंस वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? इसको डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। जैसे स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड हमारी क्या थी? स्केलर क्वांटिटी थी और वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी थी। स्केलर में क्या होता है कि डायरेक्शन नहीं होती, वेक्टर में डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो इसमें वेलोसिटी है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन भी, डायरेक्शन भी होगा एक्सेलरेशन में और क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड भी होगा। अब कहता है कि दिस एक्सेलरेशन इज़ प्रोड्यूस वेन एवर। अब मेन बात कहता है कि एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होगा जब भी वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस। जो पहली लाइन में बात कर चुके हैं, एक तो ये कि वेलोसिटी तभी एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होगा जब वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की चेंज होगी। एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस। लेकिन एक्सेलरेशन, अब देखें, वेलोसिटी तो कांस्टेंट चल रही है लेकिन फ़ौरन ही डायरेक्शन उसकी चेंज हो गई तो हम कहेंगे कि क्या है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। इसी तरह स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस। स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन किसी ऑब्जेक्ट का चेंज हो जाए तब भी हम कहेंगे कि भाई ये जो है वो एक्सेलरेशन क्रिएट हो गया, यानी एक्सेलरेशन हुआ। अच्छा, अभी एक्सेलरेशन को मज़ीद डिफ़ाइन करने के लिए इसने ब्लू जो है वो ये लाइन है, इसमें जो है इसने बताया है, एक्सप्लेन किया है। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। वही बात कि जो रेट है वेलोसिटी का चेंज हो रहा हो रिस्पेक्ट टू टाइम किसी ऑब्जेक्ट का, तो हम कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन है और उसको एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। इसको याद करने के लिए, अगर तुम याद करके लिखना चाहते हैं, मेमोराइज़ करना चाहते हैं, तो इसी को याद कर लेंगे तो आपका डेफिनेशन एक्सेलरेशन की हो जाएगी। वो सब समझाने के लिए था, ये लिखने के लिए, रट्टा मारने के लिए कर सकते हैं। अभी मज़ीद एक्सेलरेशन को इसने जो है वो फार्मूले में लिखा है। एक्सेलरेशन किसके बराबर है? वेलोसिटी इन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। नीचे फार्मूले में लिखा है, कहता है कि वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन कहेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी पर टेकन टाइम। अब ए इज़ इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी। क्यों किया है? डेल्टा वी लिखते हैं हम जब भी किसी को चेंज में लिखें तो उसको हम डेल्टा के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो डेल्टा वी हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, अपॉन टाइम टेकिन। अच्छा, अब आगे मज़ीद जो है वो इसने क्या किया, यहाँ पर ये डेल्टा वी को इसने लिखा है कि वी एफ माइनस वी आई। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी जब भी हम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे? फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी से माइनस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसने ये किया, तो क्या किया कि डेल्टा वी की जगह इसने इसी फार्मूले में वी एफ माइनस वी आई लिख दिया। तो हमारी इक्वेशन ये बन गई एक्सेलरेशन की। अच्छा, अभी मज़ीद आगे बढ़ता है। मज़ीद क्या है? एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। जाहिर सी बात है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है, तो मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो एक्सेलरेशन में भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो है वो एक्सेलरेशन में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज। आगे कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट
ऑफ एन when velocity of an object increase or decrease with passage of time it caused acceleration। सिंपल सी बात, वही बात दोबारा कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन तभी बढ़ेगी जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो। ठीक है, द इंक्रीज इन वेलोसिटी गिव राइज टू पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इट मीन्स द एक्सेलरेशन इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। द इंक्रीज इन वेलोसिटी गिव्स राइज टू पॉजिटिव, जब भी जो है वो वेलोसिटी किसी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव चेंज लाएगी तो हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और जब किसी बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही होगी तो हम कहेंगे डिक्लेरेशन, जिसको डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी कहेंगे और एक्सेलरेशन कहेंगे। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आ गई। मज़ीद चलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तरफ। कोई कुछ भी नहीं है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है। कहता है कि आवर बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस बाय एन इक्वल अमाउंट इन एवरी इक्वल टाइम पीरियड। ठीक है, अब मज़ीद इसका एग्जांपल मिसाल दे रहा है। कहता है कि व्हेन द चेंज इंक्रीज और डिक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सेम ऑफ एवरी सेकंड देन इट्स एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। कैसे, आगे मिसाल देता है। व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग बाय 10 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड द एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड। When the velocity of an object is decreasing by 10 meter per second every second, the deceleration is 10 meter per second. Thus, uniform acceleration can be defined as a constant rate of change of velocity is called uniform acceleration. अब आपको अपनी ज़बान में समझाते हैं। अब देखेंगे मिसाल के तौर पर एक गाड़ी जा रही है, एक गाड़ी ने जो है वो स्टार्ट दिया 0 मीटर पर सेकंड के, 0 मीटर पर सेकंड थी, ज़ाहिर रेस में थी। जैसे ही उसने स्टार्ट दिया तो 10 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड आ गई, दूसरे सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड आ गई, तीसरे में 30 मीटर पर सेकंड आ गई, चौथे में 40 मीटर पर सेकंड आ गई, पाँचवें सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड। यानी 10 सेकंड में वो क्या है, 10 सेकंड में उसने 100 मीटर पर सेकंड जो है वो 10 सेकंड में उसने स्पीड बढ़ा ली। यानी लेकिन हर सेकंड में बराबर चेंज आ रहा था। तो हम क्या कहेंगे कि ये एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि हर सेकंड के बाद इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम बढ़ रहा है उसके एक्सेलरेशन में, उसकी वेलोसिटी में। हर इक्वल टाइम में उसकी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट यानी बढ़ रही है। यानी एक सेकंड में 10 किलोमीटर बढ़ रही है, या एक सेकंड में 1 किलोमीटर बढ़ रही है, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, 5 सेकंड में 5 किलोमीटर, 6 सेकंड में 6 किलोमीटर, 7 सेकंड में 7 किलोमीटर, इस तरह भी कह सकते हैं। मसलन अगर एक सेकंड में 1 किलोमीटर एक टाइम बढ़ी तो दूसरे सेकंड में भी 1 किलोमीटर ही बढ़नी चाहिए। अगर एक सेकंड में 10 किलोमीटर बढ़ रही है तो दूसरे सेकंड में भी 10 किलोमीटर बढ़े, तीसरे सेकंड में भी 10 किलोमीटर, यानी 3 सेकंड में 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड होनी चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ इसने मिसाल देकर समझाई। अब अगर आपने रट्टे के लिए कोई डेफिनेशन करनी हो तो कहेंगे एक कांस्टेंट रेट, यानी एक मखसूस कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो तो कहेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये डेफिनेशन है, आप रट्टा लगा सकते हैं। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला। उसको आप इस तरह यूनिफॉर्म जो है वो एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूला के तहत। यानी ए को जो है वो बराबर करेंगे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा वी वी एफ माइनस वी आई अपॉन T2 माइनस T1। तो वी एफ इनिशियल वेलोसिटी होती है, इसी तरह फाइनल वेलोसिटी भी वी आई फाइनल वेलोसिटी, इसने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, तो वी एफ बराबर होता है वी एफ यानी कि फाइनल वेलोसिटी, वी आई यानी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और टी जो है बराबर है टाइम इन विच एन ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी, T1 जो है वो इनिशियल वेलोसिटी थी, टी जो होती है फाइनल वेलोसिटी होती है। अच्छा सॉरी, T1 जो है वो टाइम एट विच ऑब्जेक्ट एट इनिशियल वेलोसिटी था, और T2 टाइम एट विच ऑब्जेक्ट एट फाइनल वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी जो टाइम था वो हम T2 करेंगे। अच्छा, डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी हम पहले पढ़ चुके हैं, डेल्टा टी यानी टाइम इंटरवल बिटवीन T1 एंड T2। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।